रिंग 2000 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। फिल्म की कहानी एक वीडियो टेप पर आधारित है जिसे देखने के बाद उस व्यक्ति की 7 दिन के अंदर ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इस तरह रेचल, जो इस फिल्म के मुख्य पात्र है, उस वीडियो टेप को देखने के बाद फिर जिंदा बच जाती है। और वीडियो के पीछे की मिस्ट्री क्या है वो हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में एक घर को दिखाया गया है जहाँ 2 टीनेजर लड़कियां टीवी देख रही होती है, जिनमें एक का नाम बेका है तो दूसरी का केटी। केटी बताती है कि टीवी और टेलीफोन से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। मगर तभी बेका उससे वीडियो टेप के बारे में बताने लगती है, जिसे देखने के बाद एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल में बताया जाता है कि अगले 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी केटी घबराकर पूछती है कि तुम्हें ये किसने बताया, क्योंकि मैं वो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ एक हफ्ते पहले देख चुकी हूँ। बेका पूरी तरह से घबरा जाती है। तभी हमें पता चलता है कि केटी उससे मजाक कर रही है। केटी बेका को बेवकूफ बना रही होती है। तभी फोन की घंटी बजती है और ये दोनों फोन की तरफ जाते हैं। बेका फोन उठाकर केटी को देती है, क्योंकि उस समय केटी की मॉम का कॉल आया था। केटी फोन रखकर जाने ही वाली होती है, तभी उसके कमरे का टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। उसे लगता है कि ये बेका का मजाक है, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो टीवी बंद करके जाने ही वाली होती है, तभी टीवी फिर से अपने आप ऑन हो जाती है। केटी गुस्से में टीवी का प्लग निकाल देती है। तभी ऊपर के कमरे से किसी की आवाज आती है। चिल्लाकर बेका को बुलाती है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो ऊपर की ओर जाती है जहाँ फर्श पर चारों तरफ पानी फैला हुआ था। वो कमरे का दरवाजा खोलती है जहाँ टीवी ऑन था, और एक तेज चिल्लाहट के साथ ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद स्कूल को दिखाया गया है जहाँ रेचल का बेटा एडन ड्राइंग कर रहा होता है। इतने में रेचल एक व्यक्ति से फोन पर लड़ते हुए आती है। वो थोड़ी गुस्से में होती है और लेट से आने के लिए टीचर से माफी मांगती है। तभी टीचर रेचल को बताती है कि कुछ दिन पहले एडन के कजिन की मौत हो गई थी। एडन की कजिन केटी है, जिसकी मूवी के शुरुआत में ही मौत हो चुकी है। टीचर रेचल को कुछ तस्वीरें दिखाती है जिसमें एडन ने केटी की कुछ तस्वीरें बनाई थी। रेचल बताती है कि केटी की मौत की वजह से एडन सदमे में है, क्योंकि 3 दिन पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई है और वह चित्र के माध्यम से उसे व्यक्त करना चाहता है। मगर टीचर कहती है कि यह तस्वीर उसने 1 हफ्ते पहले बनाई है। फिर रेचल वहाँ से चली जाती है। रात में रेचल अपने बेटे को सुलाने जाती है, जहाँ एडन पूछता है कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त क्यों नहीं है। रेचल बताती है कि ज्यादा काम की वजह से वह उसे समय नहीं दे पाती है, मगर एडन उसे बताता है कि वह उस बारे में बात नहीं कर रहा। वह ये कहना चाहता है कि हमारी मौत कब होगी। और एडन बताता है कि उसके चचेरी बहन केटी को पता था कि वह कब मरने वाली है। अगले दिन रेचल और एडन केटी के फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ रेचल केटी की माँ रूथी से मिलती है। जहाँ रूथी बताती है कि किसी भी 16 साल की लड़की का दिल अचानक से नहीं रुक जाता है। जहाँ केटी की मौत कैसे हुई ये कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया था, इसलिए वह रेचल को यह पता लगाने के लिए कहती है कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई, क्योंकि रेचल एक प्रेस रिपोर्टर थी। बाहर निकलकर रेचल 2 लड़कियों की बातें सुनती है जो कह रहे थे कि बेका को पागल खाने में क्यों डाल दिया गया। रेचल उनसे पूछती है कि क्या केटी और उसकी फ्रेंड दोनों उस रात ड्रग्स ले रहे थे। तभी वहाँ खड़ा एक लड़का जिसका नाम केलन होता है, वह टेप के बारे में बताता है कि केटी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ने टेप देखी थी, और जिस रात केटी की मौत हुई उसी रात केटी के बॉयफ्रेंड जोश ने भी सुसाइड कर ली थी। इधर एडन केटी के कमरे में जाता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। फिर वहाँ रेचल आ जाती है, जहाँ रेचल को एक एल्बम दिखाई देता है जिसमें सभी फोटो पर पेन से स्क्रैच किया हुआ था। वहाँ रेचल को एक फोटोशॉप का एड्रेस मिलता है, जहाँ जाकर रेचल को केटी और उसके कुछ फ्रेंड्स की फोटो मिलती है। उनमें से कुछ फोटो ऐसी थी जिसके चेहरे को धुंधला किया गया था। फिर वह न्यूज़पेपर देखती है और उसे पता चलता है कि उस फोटो में जिसके भी चेहरे धुंधले थे वो सभी की मौत हो चुकी है और सभी के मरने का समय एक ही था। अपने ऑफिस जाकर रेचल वह जगह पता लगाती है जहाँ उन लोगों ने वो वीडियो टेप देखा था। वहाँ से रेचल सीधा शेल्टर होम चली जाती है जहाँ उसकी भतीजी आई थी। वहाँ का मैनेजर बताता है कि कुछ दिन पहले 4 बच्चे यहाँ आए थे जिन्हें टीवी को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी। कम कस्टमर आने की वजह से मैनेजर ज्यादातर टीवी देखने के लिए वहाँ वीडियो टेप रखता था, जो उसने उन चारों को दी थी। फिर वे चारों बिना पैसे दिए ही वहाँ से चले गए। फिर रेचल वही कमरा बुक करती है जिसमें वो चारों ठहरे थे, और वहाँ रखे सभी वीडियो टेप में से सबसे अलग वीडियो टेप उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर जब वो वीडियो टेप चलाती है तो सबसे पहले एक अजीब रिंग दिखाई देता है। उसके बाद खून के समुद्र। फिर एक औरत को दिखाया जाता है जो आईने में बाल झाड़ रही होती है, जिसके पीछे एक डरावनी लड़की होती है। फिर और भी कई सारी अजीब तस्वीरें जिनमें एक पेड़ को जलते हुए दिखाया जाता है और एक औरत को समुद्र में कूदते हुए। वीडियो टेप खत्म होने के तुरंत बाद एक फोन कॉल आता है और उधर से आवाज आती है 7 दिन। रेचल वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन रेचल अपने एक्स हस्बैंड नोआ के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, और रेचल खुद का फोटो लेने के लिए कहती है। जब नोआ रेचल की फोटो लेता है तब उसकी फोटो धुंधली आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिसने भी वो वीडियो टेप देखी और जो अगले 7 दिन में मरने वाला है, उसकी फोटो लेने पर वह धुंधली आने लगती है। फिर नोआ रेचल को टेप दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही नोआ टेप खत्म करके बाहर आता है उसी समय फोन की घंटी बजती है, मगर वे फोन नहीं उठाते। नोआ को उस टेप पर विश्वास
विश्वास नहीं हो रहा था, मगर रेचल यकीन से कहती है कि टेप देखने के अगले 7 दिन के बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। नोआ वहाँ से चला जाता है। फिर रेचल उस टेप की एक डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग बनाकर नोआ को देती है। नोआ टेप देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस टेप के नंबर इधर उधर हो गए थे, जिससे वो पता लगाने वाला था कि ये टेप कहाँ से आया है। किसी भी टेप को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उस पर एक नंबर शो होता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि वो टेप कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, मगर उस टेप के वो नंबर ही मिक्स हो गए थे। फिर वे दोनों वीडियो को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी नोआ का असिस्टेंट बेथ आ जाती है और नोआ को किस करती है। यह देखकर रेचल वहाँ से चली जाती है, साथ में वह टेप को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। वहाँ से निकलकर रेचल केटी की फ्रेंड बेका से पूछताछ करने के लिए पागल खाने जाती है, जहाँ रेचल के कई बार पूछने पर कि केटी की मौत कैसे हुई बेका नहीं बताती है। बेका सिर्फ इतना कहती है कि 4 दिन, मतलब रेचल के पास अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। फिर रेचल अपने ऑफिस जाकर एक बड़े मशीन से उस टेप की इमेज की फोटोकॉपी निकालती है, जिसमें रेचल को एक लाइट हाउस दिखाई देता है। उसी समय रेचल की नाक से खून बहने लगता है। अगले दिन रेचल लाइब्रेरी जाकर उस लाइट हाउस का पता लगाती है और उसे पता चलता है कि लाइट हाउस मॉस्को आइलैंड पर है। जब वह उस आइलैंड को गूगल करती है तब उसे उस औरत का नाम पता चलता है, जिसे उस वीडियो टेप में दिखाया गया था। फिर रेचल को उस औरत के बारे में और कई जानकारियां मिलती है, जहाँ पता चलता है कि उस एना मोर्गन नाम की औरत के कई घोड़ों ने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके कारण एना भी पागल हो गई थी। इधर नोआ जब एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में अपना चेहरा देखता है तब उसका चेहरा भी धुंधला आ रहा होता है। फिर नोआ वहाँ से चला जाता है। इधर रेचल घर आकर अपनी बहन को कॉल लगाकर 2 दिनों के लिए एडन को रखने के लिए कहती है। तभी उसे खांसी होने लगती है। खांसी के दौरान उसके गले से एक लंबी औरत की बाल निकलती है। तभी उसके फोन से खून निकलने लगता है। उसी समय उसके हाथों को कोई औरत पकड़ती है और रेचल की नींद खुल जाती है, मगर उसके हाथों पर असली में किसी के निशान थे। फिर वह एडन के कमरे में जाती है, मगर वह वहाँ नहीं था। जब वह उसे ढूंढती है तब एडन उस वीडियो टेप को देख चुका होता है। उसी समय फोन की घंटी बजती है, मगर पहली बार कॉल बजने के बाद वह फोन काट देती है। तभी दूसरी बार फोन बजता है, मगर उस समय नोआ ने कॉल किया था, क्योंकि उसे रेचल की बातों पर विश्वास हो गया था कि सच में वीडियो टेप देखने से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। रेचल बताती है कि उसके बेटे ने टेप देख ली। अब रेचल उस वीडियो की मिस्ट्री जानने के लिए आइलैंड पर निकलने वाली होती है। तभी एडन उसे एक पेंटिंग देता है। फिर रेचल एडन को अपनी बहन के पास छोड़कर नोआ के साथ आगे निकल जाती है, जहाँ रेचल नोआ को एना नाम की औरत के बारे में बताती है कि एना एक खूबसूरत औरत थी जो घुड़सवारी करती थी और खुश रहती। कैसी घटना घटती है जिससे वह इयोला के मानसिक अस्पताल में पहुंच जाती है, और जो भी हुआ था वह घोड़े की वजह से हुआ था। रेचल बताती है कि उसके मरने में अब सिर्फ एक ही दिन बचा है, इसलिए वह नोआ को एना की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। फिर रेचल वहाँ से क्रूज पर चली जाती है और जहाज में एक घोड़े को रखा गया था, मगर जैसे वह उस घोड़े को छूती है वह पागल हो जाता है और पिंजरा तोड़कर समुद्र में कूद जाता है। समुद्र में कूदने की वजह से घोड़े की मौत हो जाती है और समुद्र का पानी लाल हो जाता है। इधर नोआ उस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ एना को भर्ती किया गया था और चोरी से एना की रिपोर्ट को वहाँ ढूंढने लगता है। इधर रेचल एना के घर पहुँच जाती है, जहाँ वह उसके पति से मिलती है, मगर जब रेचल एना के पति को वीडियो टेप के बारे में बताती है तब वह कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर रेचल उस व्यक्ति से उसकी बेटी के बारे में पूछती है, मगर वह कुछ नहीं बताता और रेचल को अपने घर से निकाल देता है। घर से निकलकर जब रेचल अपनी बेटी की बनाई ड्राइंग देखती है तब उस ड्राइंग में बनाया हुआ घर वही था जो एना का घर था। जब वह अपने बेटे को कॉल करके उस घर के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसे एक छोटी लड़की ने उसे वो घर बनाने को कहा, जिसे घोड़े पसंद नहीं थे और घोड़े की वजह से वह सो नहीं पाती थी। इधर नोआ को पता चलता है कि एना कई बार प्रेग्नेंट हुई, मगर उसका एक भी बच्चा जीवित नहीं बचा। इधर रेचल उसी आइलैंड के एक डॉक्टर से मिलने जाती है जिसका नाम गैसनिक होता है। गैसनिक उस आइलैंड की एकमात्र डॉक्टर थी। रेचल डॉक्टर से एना मोर्गन और उसकी बेटी के बारे में पूछती है और बताती है कि उसे और उसके बेटे को अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। डॉक्टर बताती है कि कई सालों के प्रयास के बाद भी जब एना को बच्चे नहीं हुए तब उन्होंने एक समारा नाम की लड़की को गोद लिया, मगर समारा के आइलैंड पर आते ही कई अजीब घटनाएं घटने लगी। कई घोड़ों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, मगर अब उस छोटी लड़की के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। इधर नोआ हॉस्पिटल में जाकर वीडियो टेप की जानकारी पता करने जाता है, जहाँ वह खुद को एना का पति रिचर्ड मोर्गन के रूप में डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करता है, मगर डॉक्टर को शक हो जाता है क्योंकि एना की 30 साल पहले मौत हो चुकी है और नोआ अभी यंग है। जब डॉक्टर फाइल्स को चेक करता है तो वह टेप वहाँ पर नहीं थी और उस टेप को अंतिम बार एना के पति रिचर्ड ने देखा था। नोआ रेचल को कॉल लगाता है और वह नहीं उठाती और नोआ उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर रेचल फिर से एना के घर जाती है जहाँ उसका पति वहाँ नहीं था। रेचल उस घर में रखे टीवी को ऑन करती है जिसमें समारा को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उस पर कई तरह से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जिसमें वो डॉक्टर को अपनी मॉम से मिलने के लिए कहती है और बताती है कि उसके डैड सिर्फ घोड़ों से प्यार करते हैं, उससे नहीं। इतने में रिचर्ड वहाँ आ जाता है और रेचल को मारता है, साथ ही टीवी को तोड़ देता है। फिर बाथरूम में जाकर इलेक्ट्रिक करंट से खुद की जान ले लेता है। तभी वहाँ नोआ आ जाता है और वे दोनों अस्तावल में जाते हैं। अस्तावल के ऊपर एक बच्चे का कमरा बना हुआ था जहाँ रिचर्ड समारा को वहीं रखता था। इतने में उन्हें वहाँ की दीवार पर एक निशान दिखाई देता है। जब वे उस पर लगे पेपर को हटाते हैं दीवार पर एक पेड़ बना हुआ था। रेचल को याद आता कि वह पेड़ उसने शेल्टन माउंटेन में देखा था जहाँ रेचल ने पहली बार टेप को देखा था। अगले दिन वे दोनों वहाँ निकल पड़ते हैं जहाँ रेचल नोआ से कहती है कि आज उसका आखिरी
आखिरी दिन है, इसलिए उसके बेटे की मदद अब नोआ को ही करनी होगी। तभी उस कमरे का फर्श कुछ जगह पर धंसा हुआ होता है। जब नोआ फर्श को तोड़ता है तो अंदर एक कुआं दिखाई देता है जो ऊपर से ढका हुआ था। इधर कमरे में लगे कील अपने आप खुलने लगती है। जब रेचल और नोआ कुएं में झांक रहे होते हैं तभी कमरे में पड़ा टीवी रेचल की तरफ गिरता है और रेचल कुएं में चली जाती है, मगर कुएं में ज्यादा पानी नहीं था जिससे रेचल बच जाती है। नोआ रेचल को बाहर निकालने के लिए रस्सी लाने जाता है। इधर रेचल को कुएं में कई निशान और एक नाखून दिखता है। तभी कुएं का ढक्कन बंद हो जाता है और कुएं के अंदर से कोई रेचल का हाथ पकड़ लेता है और मूवी पास्ट में चली जाती है, जहाँ समारा को उसी कुएं के पास खड़ा दिखाया जाता है। तभी एना आकर उसके चेहरे को प्लास्टिक से ढककर उसे मार डालती है और उसे कुएं में धक्का दे देती है, मगर समारा कुएं में गिरने के बाद भी जिंदा थी। तभी कुएं का ढक्कन बंद कर दिया जाता है। समारा ने यह दृश्य रेचल को दिखाया था और रेचल को नीचे समारा की लाश मिलती है। तभी नोआ आकर रेचल को बाहर निकालता है और वे पुलिस को कॉल कर इसकी जानकारी देते हैं। रेचल नोआ को बताती है कि कुएं में गिरने के बाद भी समारा 7 दिनों तक जिंदा थी, इसलिए टेप देखने वाला व्यक्ति 7 दिन बाद मारा जाता है। फिर रेचल और नोआ दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है। अगले दिन एडन उस लड़की के बारे में रेचल से पूछता है। रेचल बताती है कि हमने उस लड़की को कुएं से आजाद कर दिया, मगर एडन बताता है कि तुम्हें उसे कुएं से बाहर नहीं निकालना चाहिए था क्योंकि वो कभी नहीं सोती। तभी एडन के हाथ पर भी वो निशान आ जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। इधर नोआ कॉफी पी रहा होता है। तभी उसके घर की टीवी अपने आप ऑन हो जाती है। वो टीवी बंद कर देता है, मगर टीवी फिर से ऑन हो जाती है जिसमें उस कुएं को दिखाया जाता है। जब रेचल नोआ को कॉल लगाती है तो वो कॉल नहीं उठाता। उस कुएं से एक डरावनी लड़की निकलती है और नोआ के टीवी से निकलकर उसे मार देती है। इधर रेचल नोआ के घर पहुंच जाती है जहाँ उसका सामान बिखरा हुआ था और कई जगह खून के धब्बे थे। जब वो नोआ को देखती है तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। वहाँ से रेचल अपने घर जाकर उस टेप को जला देती है और सोचती है कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और वो मारा गया। तभी रेचल को उस टेप की कॉपी दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि वह क्यों जिंदा है। दरअसल जो व्यक्ति उस टेप की कॉपी बनाकर किसी और व्यक्ति को दिखाता है तो पहले वाले व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति की मौत होती है। फिर रेचल अपने बेटे के द्वारा उस टेप की एक और कॉपी बनाकर आगे किसी और को दिखाएगी, जिससे उसके बेटे की जान तो बच जाएगी मगर उसकी जगह कोई और मारा जाएगा। इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के सेकंड पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।